Namaskar, I'm Nishant Kumar Azad, and in this episode of In Conversation with Organizer, we have our guest who is a Member of Parliament from Bangaon, West Bengal, Sri Santanu Thakur. Santanu ji, welcome to our show. My first question is ki why suddenly Matua community has become so important for all the political parties in Bengal polls? No, actually, this is not now. It was after partition when they came from Bangladesh to here. After all, they gathered a lot of right now, if you count in West Bengal, they are near about 3 crores. So it is the most important because they are holding so many seats in West Bengal. So that's why maybe in the political view, it can be think. Okay. In past, when we talk about Matua community, CAA has become important. और ये एक ऐसा मुद्दा होता है जिसके बारे में सभी पार्टी बात कर रहे हैं. And in past, you have criticized your own party over this issue and over the implementation of CAA. How do you see this? This was most important because for the political reason, this country was divided and we have been most affected in bad sense. We were in the country which is Islamic country, and after tortured we have to came here again. So this is the main point of view what we was saying at before. So right now someone agree to apply this CA, someone not. So मेरे ख्याल में 70 साल में ये नहीं हुआ है. अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार हैं सोचे हैं, सिंपैथिकल ग्राउंड पर सोचे हैं कि इन लोगों को भारतवर्ष में आना है क्योंकि जो उस पार से शरणार्थी हैं अत्याचारित हुए थे. तो ये बहुत बड़ा एक इशू है. इसको लेके पॉलिटिकली सोचा जा सकता है, लेकिन इसका रियलिटी में अगर जाएंगे तो ये दूसरा बात होता है. तो हम मेरे ख्याल से वही सेंसिटिव एंड सिंपैथिकली ग्राउंड पर सोचते हुए भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने इसको सीए लागू करवाया. हम मटुआ कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि एक बड़ा चंक है यहाँ पे, करीब कहते हैं कि 1.5 करोड़ की आबादी जिनके पास जो है वोटर आईडी कार्ड है. तो ऐसे में अगर हम उनकी बात करते हैं और 70 सीटों पे उनका इम्पैक्ट है, तो क्या सिर्फ ये एक उनका वोट बैंक है इसीलिए बार बार उनको हर कोई उनको रीच आउट करना चाह रहा है, या भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा के पास मटुआ कम्युनिटी के लिए क्या विज़न है, उनके लिए क्या सोच रखते हैं? आप मटुआ कम्युनिटी से आते हैं, आप मटुआ महासंघ के प्रधान भी हैं, तो ऐसे में मटुआ कम्युनिटी के लिए भाजपा के पास क्या विज़न है, क्या अलग देगी? क्योंकि उनके एक वर्ग है जो टीएमसी से भी पहले जुड़ा रहा, बोडोमा कह सकते हैं आप, उनका समर्थन उनको प्राप्त था, बाद में अलग. तो क्या है विज़न? यही हम कहना चाहते हैं. पहले जो पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल जो व्यक्ति लोग थे वो सोचते थे ये सिर्फ वोट बैंक ही हैं, इसलिए इसका जो डाउन टू डाउन पीपल है इन लोगों को कभी ऊपर अपलिफ्टमेंट नहीं किया गया है, सोचा भी नहीं गया है. अभी हमारे सरकार, केंद्रीय सरकार ने सोचे हैं इनके लिए, इस बार भी बहुत बढ़िया पैकेज भी रखे हैं. पहले भारतीय जनता पार्टी का सरकार का सोचना है कि इन लोगों को इनका जो रेस्पेक्ट और भारतवर्ष का नागरिकता ये दिया जाएगा तो ये लोग कर सकते हैं. कुछ देखे हैं इनके स्पिरिट देखे हैं. उनके पास तो ऑलरेडी जो है वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, तो अलग क्या मतलब? देखिए ये रीज़न को कंफ्यूजन है इसको लेकर के. ये रीज़न को लेके ही सबसे बड़ा फंडा यही है. ये रीज़न को लेके ही पॉलिटिशियन ने पॉलिटिक्स कर रहा है. केंद्र में अगर पार्लियामेंट में कोई कानून बनता है तो वो कानून लागू होता है पूरा देश में. तो पार्लियामेंट में 2003 में जो कानून बना था उसमें जो आने वाले जितने सारे लोग शरणार्थी हैं इन लोगों को बेनागरिक बना दिया गया था. तो हमारा काम क्या होगा? केंद्र सरकार के साथ पास अनुरोध रखे कि उस कानून को हटाकर और कानून को संशोधित कर नया कानून बनाया जाए जिसमें हम लोगों को सिटीजन मिले. तो इसको लेके अगर कोई राज्य सरकार बोलता है, उनका तो हक नहीं है बोलने का, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ही उसका वो सलूशन का जवाब है.
राज्य सरकार तो इसको सलूशन नहीं कर सकता है। इंटरनेशनल इशू है, वो इशू बनेगा पार्लियामेंट में, वो अमेंडमेंट होगा, नया बिल पास होगा, पारित होके उसका संशोधन हो जाएगा। तो ममता बनर्जी क्या कर पाएगा इसको? अगर सोचिए ये 2003 का अगर जो काला कानून था, हमारे लिए वो काला कानून कहते हैं हम लोग, जो जितने सारे शरणार्थी हैं 48 के बाद जो आए हैं वो बेनागरिक हो जाएगा। तो ये विषय में अगर अभी कुछ नहीं हुआ है, हमारे सरकार है कुछ नहीं कहेगा। अब सोचिए 20 साल 50 साल बाद अगर कोई नया सरकार आएगा और ये हिस्ट्री में अर्थात पार्लियामेंट के नोथी में रह गया है, डायरी में रह गए हैं कि ये लोग उस पार से आए थे, ये लोग एक्चुअली यहाँ का नागरिक नहीं है, तो तब अगर वो लोग डिसाइड करेगा, सरकार डिसाइड करेगा नहीं इसको नहीं रखना है, रोहिंग्या की तरह बाहर निकल देना है इन लोगों को, तब कौन प्रोटेक्ट करेगा हम लोगों को? तो संविधान पहले परिवर्तन करके उसको अमेंडमेंट करके तो हमको भारतवर्ष का नागरिक बनाना चाहिए। और ममता बनर्जी जो बोल रहे हैं वो पूरा पॉलिटिक्स को लेके खेल रहे हैं, इसको एक खेल बना दिया है। तो अभी एक तरफ हम लोग कहते हैं कि मटुआ कम्युनिटी का जो इम्पैक्ट है तकरीबन 70 सीटों पे है, जिसमें 30 सीट पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा। दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या एक्सपर्ट कह सकते हैं आप, वो लोग कहते हैं कि इसको ओवररेट किया गया है, उनका सत्ता किसकी होगी उसमें उनका कोई रोल नहीं है, ये बस ओवररेटेड किया जा रहा है मटुआ कम्युनिटी को। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए दूसरे पॉलिटिशियन लोग जो अभी सत्ता में हैं वेस्ट बंगाल में, वो तो कहेगा ही। ये तो नहीं कहा है जब बर्मा ने सपोर्ट किया था उन लोगों को, जब वो पावर में आए थे, तब तो ये नहीं बोला था कि इनका प्रभाव नहीं है, इनका प्रभाव से कुछ आना जाना कुछ नहीं होगा, कुछ मतलब कि ये लोगों को बल ही नहीं है, मतलब पावर ही नहीं है कि सरकार को पावर में लाने के लिए, तब तो नहीं बोले। जब भाजपा के पक्ष में गए हैं तभी क्यों बोलना है? तो लगातार 5 साल 10 साल आपने उसका उपयोग कर लिया है। अब जब आपने कुछ नहीं किया उन लोगों के लिए, जब भाजपा के सपोर्ट में गए हैं ये लोग, तब आप कह रहे हो पहले क्यों नहीं बोले हैं आपने? और जो आदमी ने ये बोला है, मैंने जानता हूँ कौन बोले हैं, वो पहला एक मंत्री था, हमारे समाज का ही है। उन्होंने बोला कि मतुआ लोगों का कोई पावर नहीं है, ये 21 लाख 22 लाख ऐसा कुछ बताया था। लेकिन वो जो व्यक्ति थे वो टीएमसी से कब हारे आपको पता है? 2016 में। और जहाँ से हारे वो जगह का नाम है बागदा। वहाँ 78% मतुआ लोग हैं और उनको तृणमूल के फूले फले समय में उनको हराया गया है। और वो मतुआ लोगों ने हराया क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है और मतुआ लोगों का विरोधी है, तो इसलिए उनका ये जलन है और उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया है मीडिया में। Recently, when I was on my way to you, convoy of Subhendu Adhikari, the contestant from Nandigram, his convoy got attacked. Even some journalists also got injured in that. How do you see this consistent attack on BJP leaders and especially Subhendu Adhikari? Actually, Subhendu feels like that because long time he was with Trinamool, but he doesn't success about this because what he wants Trinamool doesn't give them in the society. That's why he removed. In terms of development and work. Development, I said. Okay. So that's why he returned to Bharatiya Janata Party and joined there. Now what happened? Didi tries to show something sympathetically. That's why done a drama. So we feel that, but this will not be a good effect for her. Subhendu will win there. We know everything. So you are sure that Subhendu will win from Nandigram? Today, you people know that after a few hours, how much vote will be polled there and how much people are excited. That's why that will be the March vote polling, I think. Okay. And this is what we can understand. Okay. You were with PM Modi during his visit to Bangladesh, and there he addressed people from Matua community and also visited a famous temple there. But TMC is saying that there was a purpose behind visiting Bangladesh this time, and there is some hidden agenda. What's your take on this? This doesn't mean, I think. Okay. Because our Prime Minister
desired to go last year in this time. I proposed him to go there to visit Orakandi. Purpose of the Motua committee living so many there actually deprived. If you go there, so they will be happy, and mentally and physically they will get strength. And if you count in all Hindus, if we count 2 crore Hindu in Bangladesh, there are 1.5 crore is Motua still now. So they are staying, they are surviving, they are doing many things. If as a prime minister go to Bangladesh to visit them, that is the great achievement for them. So our prime minister decided to go there. Suddenly this pandemic situation came, it was stopped, and now that situation came because after few days our yearly fair, every year fair, birth of our Sri Sri Harichat Thakur, big festival fairs is happening both of country the same time. So this is the main reason he goes to Bangladesh and Urakandi. I think there is no any other meaning. Maybe meaning. I just want to ask it again, and really want to emphasize on that कि अगर सबसे पहला चीज़, अगर आप सत्ता में आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो भाजपा या आप उनके नेता के तौर पे मटुआ कम्युनिटी के लिए करना चाहेंगे वो क्या होगी? देखिए, सबसे बड़ा काम तो ये होगा कि ऑलरेडी भाजपा ने बंगाल में डिक्लेयर कर ही दिया है मैनिफेस्टो कि हमारे ठाकुर नगर में बहुत बड़ा एक मंदिर बनेगा श्री श्री गुरुचांद ठाकुर जी का, जिन्होंने जब भारतवर्ष का भाग नहीं किया गया था तब उनका जो शिक्षा का जो आंदोलन था, उनका जो नारी जागरण का जो आंदोलन था, ऑल इंक्लूड जो सोशल वर्किंग किए हैं, इसके जरिए उनका हिस्ट्री थोड़ा सा लोपट हो गया है, चला गया है मटुआ कम्युनिटी का। तो इसलिए हमारे सरकार ने सोचे हैं कि उनको ऐसा दर्जा देना चाहिए जिस काम के लिए आज भारतवर्ष में भी वो काम जारी रहा है, बांग्लादेश में और ओवर वर्ल्ड में वो फैल रहा है। तो ये बहुत बड़ा काम था, उस पहचान को हम लोग लाएंगे फिर से, ये हमारा सोच है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो वहाँ से आया और अभी भी बहुत डिप्राइव्ड है, उनके विकास को लेकर के क्या कुछ प्लान है? जी, उन लोगों को लेके सोचा जा रहा है कि सोसाइटी का कैसे डेवलपमेंट करें, कहाँ का कैसे फैलाए। एक वेलफेयर एसोसिएशन भी बना सकते हैं सरकार आगे आके डेवलपमेंट के लिए। कुछ ऐसा भी हमारे इस्ताहार जो हैं, मैनिफेस्टो जो बोले हैं कि उनका डेवलपमेंट के विषय में सोचा जाएगा, छानबीन करते हुए। बहुत कुछ सोचे हैं, सरकार आने दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, कितनी सीटें भाजपा इस चुनाव में जीतने जा रही है? क्या आप मैंडेट पाएंगे या उससे पीछे रह जाएंगे? बहुसंख्यक वोट में हम लोग, मतलब बहुसंख्यक सीटों से हम लोग पावर में आएंगे। अभी तो प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कितने आ जाएगा, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई मैजिशियन तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भारी बहुमत से और भारी संख्या से सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार गठन करने जा रहे हैं अगला किस्म। Many thank you for giving your precious time during this election and talking with organizer especially, and I want to give you wishes to win these polls and do a lot for Matua community. Many thank you, Santanu Thakur ji. Thank you.